नर्सिंग कॉलेज की बदहाल व्यवस्थाओं और अधूरे भवन निर्माण को लेकर नर्सिंग छात्रों का आक्रोश सामने आया है। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। छात्रों का आरोप है कि करीब 3 साल बाद भी नर्सिंग कॉलेज के नए भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते उन्हें जर्जर भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जहां पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज की समस्याओं को लेकर वे प्रिंसिपल, सीएमएचओ और जिला कलेक्टर स्तर तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। छात्रों ने दो टूक कहा कि यह उनका अंतिम ज्ञापन है और अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। सिरोही में लगातार दूसरे दिन युवा अपनी समस्याओं को लेकर मुखर नजर आए। एक दिन पहले आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवाज उठाई थी। अब वहीं नर्सिंग छात्रों ने कॉलेज की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया और छात्रों को समयबद्ध तरीके से समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। राजकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय सिरोही से हमारी समस्या यह है कि सिरोही को 2022 में ये बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला, जो मेडिकल कॉलेज परिसर में अक्टूबर 2022 में बनना शुरू हुआ और 2023 नवंबर तक पूरा होना था, लेकिन आज 3 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। और पीएमओ सर से मौखिक जवाब में हमें ये बोला गया कि 2 साल और लगेंगे। तो सर, सवाल ये था हमारा कि क्या किसी परियोजना को 6 साल लगना उचित है? सारे विद्यार्थी जो 240 स्टूडेंट हैं बीएससी नर्सिंग के, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और अभी ये कॉलेज जिला अस्पताल की जिस वन यूनिट में चल रही है, उसके पास के भवन को कुछ सालों पहले जर्जर घोषित किया जा चुका है। और जो वन यूनिट में उस जर्जर भवन के पास हमारे क्लासरूम है, उनकी छत से भी इस बार बारिश में पानी टपक रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारा सवाल था। और एक हमारा ये मुद्दा था कि क्लासरूम बहुत छोटे हैं, जिसमें टेबल डेस्क की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड भी सही से नहीं रखा गया, उनको प्लास्टिक की कुर्सियों के सारे नीचे रखा गया, जो कहीं न कहीं एक प्राथमिक लेवल की जो स्कूल होती है वैसे हालतों को दर्शाता है। और एक हमारी बात यह थी कि हमसे स्पोर्ट्स और वेलफेयर की फीस पिछले 4 सालों से ली जा रही है, लेकिन वेलफेयर के नाम पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ और ना सिर्फ 4 साल में एक दिन का स्पोर्ट्स डे आयोजित किया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये फीस लेने के बावजूद भी 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों को भी गरिमा से नहीं मनाया जाता। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और पहले भी हम प्रिंसिपल मैम, पीएमओ सर और यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंप चुके थे, लेकिन कोई संतोषजनक या ठोस प्रभाव नहीं पड़ा था। आज आप कलेक्टर से मिले, क्या कहा कलेक्टर ने? कलेक्टर साहब ने कहा बहुत जल्द उचित समाधान करवाएंगे और हो सका तो आपकी क्लासें कहीं और नई जगह पर लगवाने का प्रयास करेंगे। ठीक। और पीएमओ सर और प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग करने का भी उन्होंने बोला। ठीक, थैंक यू।